हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुक्शा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा तार्किक वैन आरेख, लॉजिकल वैन डायग्राम। तो चलिए करते हैं इसके। सबसे पहले हम इसका आज बेसिक से क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कल इसके उदाहरण या फिर जो गत प्रतियोगी परीक्षा में आए गए प्रश्न उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इसके। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। तार्किक वैन आरेख, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। इसमें दोस्तों आरेख दे देगा। आरेख ऐसा होता है जैसे इस प्रकार, ये आरेख बना दिया। अब इसमें सामाजिक संबंध, कार्यों से संबंधित प्रश्न होते हैं जिसके संबंध में आरेख दर्शा रहा होता है। तो इसमें संबंध पूछ लिया जाता है कि इसमें किसका संबंध किससे है। ठीक है मित्रों। तो सब और दोस्तों, इस टॉपिक में वेन आरेख को सरलता से समझने के लिए उन वस्तुओं से संबंध और आरेख चित्रित करना आना चाहिए। ठीक है मित्रों, जिससे ये टॉपिक आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। सरीसर्प वर्ग के जीव, सरीसर्प वर्ग के जीव यानी कि दोस्तों रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव कौन से होते हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। घरेलू छिपकली, कछुआ और सांप और गिरगिट और मगरमच्छ, ये वाले दोस्तों सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। स्तनपायी जीव। चलिए देखते हैं इसमें कौन से होते हैं स्तनपायी जीव। सबसे पहले मानव, उसके बाद कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, फिर शेर, उसके बाद चीता, उसके बाद बाघ, फिर व्हेल, चमगादड़, बंदर, कंगारू, सुआ, हाथी और टिप्स। ये कौन सा जीव है दोस्तों? स्तनपायी जीव होते हैं ये दोस्तों सबको याद होना ही चाहिए, तभी ये वेन आरेख टॉपिक आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा उभयचर जीव, नंबर 3। उभयचर जीव, उभयचर जीव दोस्तों कौन से होते हैं? जो जल और स्थल, जल और स्थल। चलिए देखते हैं इसमें कौन से हैं। सबसे पहले मेंढक,
सैलामेंडर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है हमारे नंबर 4 पर जानवर। कौन से जानवर दोस्तों जिसके 4 पैर होते हैं? सो पाया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और लास्ट शेर। जिसके 4 पैर होते हैं वो जानवर कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर धातु हैं। इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। धातुओं में कौन से आएगी, चलिए देखते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पारा और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लास्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये हमारे धातु। ठीक है दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पारा, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए आगे देखते हैं। फिर तो धातु हैं, वो धातु हैं। और धातु में कौन सी आएगी? कार्बन, कार्बन में कोक, कोयला और चारकोल। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और अंतिम सल्फर इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये टॉपिक हमारा पूरा समझ में आ सके। फिर हम इसके क्वेश्चन लेंगे जो गत प्रतियोगी परीक्षा में आ रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब इसको दोस्तों क्वेश्चन नंबर नहीं, इसको टाइप ए कर सकते हो, टाइप 1। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। टाइप 1 है हमारा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। जैसे
ग्राम, जिला और राज्य। तो चलिए दोस्तों, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले राज्य, उसके बाद जिला, फिर ग्राम। ये इसका डायग्राम रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ग्राम, उसके बाद जिला। ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है जिला, और जिले से बड़ा राज्य। ये इसका डायग्राम रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन सब का संबंध है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, ये सब राज्य के भाग ही है। राज्य का भाग है जिला और जिले का भाग है ग्राम, तो ये सब राज्य के ही भाग हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। टाइप 2, ये हमारी टाइप 2 रहेगी। जब दो दो वस्तुओं दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक एक दूसरे का हो। जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, जैसे कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली और पालतू। चलिए दोस्तों, इसका डायग्राम बनाइए। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं बनाता हूँ। जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, चलिए देखते हैं। ये हमारा बन गया पालतू, क्योंकि बिल्ली और कुत्ता दोनों पालतू होते हैं। बिल्ली भी पालतू होती है और कुत्ता भी पालतू होता है। ये डायग्राम बनेगा। सबसे पहले ये पालतू, ये कुत्ता और ये हमारी बिल्ली। क्योंकि दोस्तों बिल्ली और कुत्ता दोनों पालतू आते हैं, इसीलिए कुछ बिल्ली पालतू हैं और कुछ कुत्ते पालतू हैं, इसीलिए ये डायग्राम इसका सही है। ये पालतू, पालतू में कुछ हिस्सा आ गया कुत्ते का, कुत्ता पालतू, और बिल्ली का भी कुछ हिस्सा आ गया बिल्ली का। ठीक है, अगला देखते हैं। टाइप नंबर 3। जब वस्तुओं का जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं हो, जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं हो,
तो जैसे जैसे हाथी और क्या लेते हैं, हाथी और बंदर और गिद्धड़। चलिए देखते हैं। जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं हो, इन वस्तुओं का आपस में तीनों का संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। जैसे दोस्तों देखिए, हाथी का संबंध बंदर से नहीं है, बंदर का संबंध गिद्धड़ से नहीं है, और गिद्धड़ का बंदर से नहीं है, और बंदर का हाथी से नहीं है, हाथी का गिद्धड़ से नहीं, क्योंकि तीनों ये अलग अलग है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हाथी, फिर बंदर, और फिर गिद्धड़। ये डायग्राम देखिए दोस्तों, हाथी, हाथी का संबंध किसी से नहीं है, बंदर, बंदर का भी किसी से नहीं है, फिर गिद्धड़, गिद्धड़ का संबंध हाथी से नहीं है, हाथी का संबंध बंदर से नहीं है, ये तीनों ही अलग अलग हैं। इसीलिए जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं हो, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों ही अलग अलग, इसीलिए तीनों का डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है मित्रों, बाकी के हमने इसके टॉपिक के 3 टाइप कर दिए, बाकी इसके 7 टाइप है टोटल, जिसमें से 3 हमने कर दिए, बाकी के हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।